स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल अनसुनी अनुराधा के सुने अनसुने किस्सों में। कहानियों के इस आकाश गंगा में जो सितारा आज मैं तोड़कर लाई हूँ उसका नाम है देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। वादा है मेरा आपसे हर वो कहानी जिसमें होगा एक जाना पहचाना सा कोना, जहाँ छिपी होगी आपकी कोई याद। पल वो जो बस अपने थे। श्रद्धा ऑफिस में बैठी बैठी मुस्कुरा रही थी। एक नामी बैंक की ब्रांच मैनेजर जो थी, कुछ महीनों से ऐसा लग रहा था कि उसका ध्यान कहीं और बार बार भटक जाता है। इतनी बड़ी अधिकारी थी लेकिन थी तो आखिर एक इंसान। कि कैंटीन में काम करने वाले राजू उसे बहुत अच्छा लगता था। सादा सा लड़का, साधारण सा व्यवहार, हमेशा अपने ही काम में बिजी रहना, ना इधर उधर देखना, ना कोई ताक झाँक, ना बेकार की बातें। पिता की मदद करने के साथ साथ वो अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रहा था। कि आज श्रद्धा ने सोच ही लिया उससे अपनी मन की बात कह ही डालेगी। बहुत सोचा, बहुत विचार किया कि शायद अब वो खुद पर नियंत्रण नहीं रख पा रही थी कि आज ऑफिस पहुंचकर उसने मौका देखा और राजू को अपने कैबिन में बुलाती है। राजू हमेशा की तरह सर झुकाए, जी मैडम आपने बुलाया। और श्रद्धा आज ध्यान से राजू की ओर देख रही थी और बोली, मैडम के अलावा मेरा एक नाम भी है, श्रद्धा नाम है मेरा। राजू एकदम चौंक पड़ता है। जी हाँ जी, पता है मैडम मुझे। फिर मैडम श्रद्धा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मैडम ही बोलो अभी। राजू बैठो यहाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और राजू कुछ समझ नहीं पा रहा था मैडम क्या कहने जा रही हैं। राजू असल में मैं तुम्हें बहुत पहले से ये बात बोल देना चाहती थी लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई। श्रद्धा अपनी सीट से उठती है और कुर्सी पर आराम से राजू को बिठाती है। राजू बड़ा समझ नहीं पा रहा था कि मैडम ये क्या कह रही हैं। आज मैं कुछ अजीब हो रहा था कि अगले ही पल श्रद्धा राजू का हाथ थामती है और राजू भी हक्का बक्का सा मैडम की ओर देख रहा था। राजू, ऐसा तो है नहीं कि तुम बिल्कुल मेरी इस बात से अनजान हो, कहीं ना कहीं तुम भी पहले से समझते थे। लेकिन हाँ, साफ साफ मैं आज तुम्हें ये बात कहना चाहती हूँ, मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करती थी। देखो राजू, औरत कितनी भी बड़ी हो जाए, कितने बड़े पद पे हो, कितनी बड़ी अधिकारी हो, पति के रूप में उसे हमेशा एक मेहनती, ईमानदार ही आदमी चाहिए और उसी की वो हमेशा कल्पना करती है। आई लव यू राजू। और ये 3 शब्द वो राजू को बोल देती है। राजू चुपचाप बैठा बैठा, कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस वो बात सुनता ही जा रहा था। श्रद्धा अपने मन की बात उसके आगे रखे जा रही थी। थोड़ी देर बाद राजू सहज सा होता है और उसके चेहरे पर भी वो हल्की सी मुस्कान आती है। और अब सुबह के 6 बज रहे थे। अलार्म भी बज पड़ा था। श्रद्धा हड़बड़ा कर उठती है और अलार्म को ऑफ करती है और खुद पर ही गुस्सा करने लगती है। यार, इतने दिनों बाद एक ढंग का सपना देखा, वो भी पूरा नहीं देख पाई। इस अलार्म को भी अभी बजना था क्या? और कहती कहती बस हड़बड़ाती हुई, गुस्से में झल्लाती हुई बेड से उठ जाती है। बाबू मोशाय, यही तो ज़िंदगी है, यही हमारी एक ज़िंदगी का हिस्सा है, किस्सा है। हम कभी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीने के लिए नहीं कह सकते। उसकी मर्जी, उसकी इजाज़त जो होगी वही हमें करना पड़ेगा। फिर कोई हिस्सा, फिर कोई किस्सा, ऐसा किस्सा जो मिलता जुलता होगा कहीं ना कहीं हमारी भी अपनी कहानी से लेकर फिर हाजिर होंगी। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। अनसुनी अनुराधा।